ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि हमने एनालिटिक फंक्शन को, अगर हमें पता करना था कि एक फंक्शन एनालिटिक है या फिर नहीं है, तो हम कॉची रीमान इक्वेशन का यूज करते थे। वैसे ही अगर हमें बताना है कि एक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं है, यहाँ पे तो हम क्या करते हैं बताती हूँ। फंक्शन कंडीशन। अगर हमें बताना है कि एक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं, तो उसकी भी एक कंडीशन होती है, जो कि होती है कि लैपलेस, जो आपका फंक्शन होगा उसे लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। अब लैपलेस इक्वेशन क्या होती है? डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर यू गिवन है, इफ यू इज गिवन, और डेल स्क्वायर यू बाय डेल वी स्क्वायर, डेल डेल वी आ जाएगा ना ऊपर, डेल वी बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ v इज गिवन। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन जो है आपका लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं हम लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, लैपलेस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है, और अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि आपको बता देती हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन सीख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, वेट, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको वैल्यू दी हुई है v ऑफ x ऑफ y, आपको वैल्यू दी हुई है 3x स्क्वायर, वो यहाँ पे y माइनस के अंदर y का क्यूब, और आपको पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि क्या ये जो फंक्शन है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं। v दिया हुआ है तो हम ये वाली लगाएंगे, है ना। तो हम पहले डेल v बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 6xy, डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 6y। ठीक है, यहाँ से डेल v बाई डेल y कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, डेल v बाय डेल स्क्वायर v बाय डेल y स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 6y। करेक्ट, अब इसे हम इसी इक्वेशन के अंदर डाल लेते हैं जो कि होती है हमारी लैपलेस इक्वेशन। तो उसके हिसाब से डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर 0 होना चाहिए था,